कर्नाटक में कांग्रेस के जरिए मैनिफेस्टो में बजरंग दल की बैन की बात को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में ये कहा कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ उनकी ही पुलिस उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी बजा रही थी, लठ बजा रही थी। देखिए, दो विंडो में ये दो वीडियो हैं, दोनों को एक एक करके आपके सामने चलाया जाएगा। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पुलिस उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में किस तरह से पिटाई कर रही है बजरंग दल के उन गुंडों की जो कांग्रेस के कार्यालय में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आपने देखा इन दो वीडियो में, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ जिनकी आस्था की वो बात कर रहे हैं, बजरंग दल को जिस तरह से हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और ये कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जा रही है कांग्रेस के जरिए तो वो हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ है। यानी बजरंग दल का सीधा ताल्लुक हिंदू धर्म से है। वो किस तरह से है? तो पीछे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चले जाइए, जिन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से ताबीर किया था, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस और उसके अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर के बयान दिया कि एक भगवान को आप किस तरह से उस संगठन से जोड़ लग सकते हैं जिसका इतिहास रहा है आतंकवाद का, जिसका इतिहास रहा है गुंडागर्दी का। आतंकवाद का इतिहास रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए इनके कई कैडर गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके अलावा आपने देखा है किस तरह से ब्लास्ट के मामले में केसेस चल रहे हैं। अक्सर सामने आता है कि बजरंग दल के लोग घर में बम बना रहे थे, वो फट गया, कई बार मौत भी हो जाती है। इस तरह की अक्सर घटनाएं आती हैं, लेकिन ताल्लुक हिंदू धर्म से है लोगों का, तो इसलिए वो खबर लोगों तक नहीं पहुंचती भी है तो बहुत ही कम पहुंचती है, उस पर बात नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती, उसके बाद उस पर फॉलोअप नहीं होता और उसके बाद ये लोग सब छूट जाते हैं। जैसा कि आपने देखा मालेगांव के जो ब्लास्ट की आरोपी है, जिसके लिए बाकायदा चार्जशीट में सारी चीज़ें बताई गई थी, आज वो संसद में बैठी हुई है। तो इसी तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और प्रधानमंत्री बजरंग बली से उसकी ताबीर कर रहे हैं, तो उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे संगठन जिसका इतिहास इस तरह का रहा है, आतंकवाद का और बदमाशी का, गुंडई का, उस संगठन को आप एक भगवान, हिंदू धर्म के एक भगवान से जोड़ते हैं, तो क्या उससे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती? ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही आप दूसरे राज्य में जाकर के ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का मामला है, और उसी धर्म के मानने वाले जब उत्तर प्रदेश में उनकी पुलिस पिटाई करती है तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और अभी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, एक बड़े चैनल के पत्रकार के जरिए इस मामले को लेकर, जो अक्सर इस तरह की चीज़ें जो फर्जी चीज़ें होती हैं उनको चला करके एक तरफा खबरें चलाते हुए नज़र आता है, अक्सर वो चाटुकारिता करता हुआ भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आता है। वो ये कह रहा था कि पीएफआई से किस तरह से आप इसकी ताबीर कर सकते हैं बजरंग दल की। बजरंग दल ने कोविड में जिस तरह का काम किया, जहां पर भी आपदा आती है उसका कैडर वहां पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ, वो बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी कहानियां बता रहा था। तो सवाल ये खड़ा होता है, पीएफआई के लोगों की भी इस तरह की दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। जब बाढ़ आई साउथ में, चेन्नई में जब बाढ़ आई, किस तरह का वहाँ पर काम किया, कोविड के दौरान किस तरह से रेस्क्यू किया, कोविड के दौरान किस तरह से लोगों की मदद की, किस तरह से खाना बांटा गया, तो क्या फिर आपको वो वीडियो नहीं दिखाई दिए जिन वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिनको लेकर के आप ये सारी खबरें चला रहे हैं? लेकिन
इस तरह की रिपोर्टिंग करते हुए ऐसे रिपोर्टरों के जरिए, ऐसे एंकर्स के जरिए जब रिसर्च की जाती है तो उनकी निगाहों से उस तरह की वीडियो भी गुजरती होंगी जिसमें ये लोग आतंक फैला रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले का मध्य प्रदेश का मामला है, आज का उत्तर प्रदेश का मामला है जो अभी आपने इस वीडियो में देखा। किस तरह से कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, ऑफिस में घुस करके मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, कानून को अपने हाथ में लिया। उसके अलावा मोनू मानेसर की तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर ये कुछ फोटोग्राफ भी देख सकते हैं कि किस तरह से हथियार चलाने की ट्रेनिंग इनके कैंपों में दी जाती है। कैंप लगाए जाते हैं त्रिशूल बांटने के, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कही जाती है, मुसलमानों को मारने की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बार बार कही जाती है। जो आरोप PFI के ऊपर लगा है, देश को इस्लामीकरण करना चाहते थे और बाकायदा एक सन बताई गई है कि 2056 तक या 2050 तक इस तरह की इनकी योजना है कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात लगातार रोजाना इस तरह के बयानात सोशल मीडिया पर आते हैं। जब भारतीय संविधान लागू है और भारतीय संविधान से हटकर के किसी और चीज को, मनुस्मृति को लागू करने की बात कही जाती है तो वो भी तो गैर कानूनी है, वो भी तो देशद्रोह है। तो फिर इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाता? ये कई ऐसे सवाल हैं जो पूछने चाहिए एंकर साहब को, जो ये बात कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू में अक्सर सामने आते हैं। कोविड में जिस तरह का इनके ज़रिए रेस्क्यू का काम किया गया, कोविड में जिस तरह से लोगों की मदद की गई बजरंग दल के लोगों के ज़रिए, तो उसको आप किस तरह से एक आतंकी संगठन कह सकते हैं? तो शायद इनकी निगाह से वो सारे शॉट्स नहीं गुजरे। आपने देखा, मैंने दिखाए कुछ शॉट्स भी। उसके साथ ही अभी जिस तरह से मामला सामने आया था हरियाणा में, जो 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जला दिया गया था, वो कौन लोग थे, उनका किस धर्म से ताल्लुक़ था, उनका किस संगठन से ताल्लुक़ था, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। उसके अलावा ISI से ताल्लुक़ रखने के मामले में BJP के लोग भी गिरफ्तार हुए और बजरंग दल के लोग भी गिरफ्तार हुए। ये खबर इनकी निगाह से नहीं गुजरी क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि सिर्फ एक तरफा खबरें चलानी है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें परोसी जाएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, तो किस तरह की चीज़ लोगों के जहनों में आएगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।